पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है ना, उसको आगे के 2 श्लोकों में आपको प्रॉपर व्यतिरेक रीति से पुष्टि करते हैं। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है और उस आयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव या फिर कर्तव्य परायणता का भाव जो है वो नहीं होता है। निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहां कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्ण संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्म योग साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयम या जैसे कहते हैं ना संयमित नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे आयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति की ही करनी है और ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित ना होने से वो उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वो कभी भी कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है और इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती हैं। इसीलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मकता का नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है और ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना ना होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर ना होना। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही शांति पैदा होती है। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वो सुखी नहीं हो सकता।